आप अयोध्या पहुँचे हैं और बहुत कम वक्त बचा है जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। क्या आप देख रहे हैं अयोध्या में, कैसा आपको महसूस होता है? देखिए, एएनआई के माध्यम से मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा, मैं पिछले 3 दिनों से अयोध्या जी में हूँ और मैं देख रहा हूँ हर चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है, एक अलग ही आंखों के अंदर चमक है। और भला हो भी क्यों नहीं, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद, हजारों लोगों के बलिदान के बाद अब तो वो घड़ी आ गई है। मैं समझता हूँ 24 घंटे का समय शेष बचा है जब हम सभी इसी मार्ग से अंदर प्रवेश करेंगे और श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह अपनी आंखों से देखेंगे। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य का विषय है। आप तो पहले भी अयोध्या आते रहे लगातार, कितना बदला हुआ आपको अयोध्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं पहले भी अयोध्या आया और मैं आपको बताऊं, मैं तो पिछले साल 2 बार आना हुआ। जब एक बार रामलीला मैदान में जो प्रकरण हुआ और उसके बाद मैं कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए मैं राम जी के चरण में यहाँ पर पहुँचा, भगवान आदिनाथ के पास। और उसके बाद 200 देशों की नदियों का जल जब गर्भगृह में समर्पित किया जा रहा तब भी आया था। लेकिन उसके बाद जितनी तेजी से अयोध्या बदली है, यहाँ के मार्ग चौड़े हो गए, मार्ग ही नहीं, लोगों के दिल विशाल हो गए। मैं देख रहा हूँ हर किसी से कुछ भी पूछा जाए वो इतना सहयोगात्मक भाव लेकर के हैं। और अयोध्यावासी कहते हैं कि हमारी तो किस्मत बदल गई, हमारे पूर्वजों ने तो आंखों में आंसू लेकर के चले गए, लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ का व्यापार, यहाँ का व्यवसाय, एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक नया जो है ये युग शुरू हो गया है। आपने विकास की बात की, आपने टूरिज्म की बात की, आपको लगता है कि इससे जो है विकास पूरे उत्तर प्रदेश ना केवल एक देश का भी आकर्षण का जो केंद्र हुआ है बन गया? नहीं, मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ एएनआई के माध्यम से, और मैं आंकड़ों के साथ बताऊं। सन 2023 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जितने लोग गोवा सैर सपाटे के लिए गए थे, उससे कई गुना अधिक लोग काशी आए हैं कॉरिडोर के बाद में। तो ये अपने आप में आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि आध्यात्मिक हमारे जो ये शक्ति केंद्र हैं इनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र भारत, अरे भारत की तो पहचान ही यही थी। विदेशों के अंदर भारत अपने चरित्र बल पर विश्व गुरु जो कहलाया वो उसी के आधार पर, और आने वाले समय के अंदर फिर हम देखेंगे इन्हीं केंद्रों के माध्यम से, चाहे वो काशी है, चाहे अयोध्या है, चाहे उज्जैन है, चाहे समेत शिखर है, चाहे पालीतना है, चाहे गिरनार है, ये हमारे वो केंद्र, चाहे अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, चाहे बुद्ध का गया है, चाहे अजमेर है, ये सारे के सारे अध्यात्म के जो हैं केंद्र जो हैं पूरे विश्व के अंदर खूबी लेकर के जाएंगे भारत। आप विकास की बात कर रहे हैं, देश के मानचित्र पर अलग प्रदेश बनने की बात कर रहे हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, मूर्ति की जरूरत नहीं थी, मंदिर की जरूरत नहीं थी, अस्पतालों की जरूरत है, स्कूलों की जरूरत है। और कुछ ऐसे भी नेता हैं, कुछ लोग हैं जिनको निमंत्रण मिला, उन्होंने ठुकरा दिया कि हम नहीं आएंगे। देखिए, इसमें 2 बातें हैं, ये तो सब छोटे मन की बातें होंगी। पहले तो ये बताऊं, स्कूल और हॉस्पिटल अपनी जगह है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि राम मंदिर का निर्माण ये सरकारी खजाने से नहीं हुआ है, ये सरकारी धन से नहीं हुआ है। तो ये तो कोटि कोटि राम भक्त हैं, उन्होंने एक समर्पण राशि समर्पित की उनके दान से। और बल्कि मुझे ये जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो केवल उसके ब्याज से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो दूसरे में स्कूल का अपनी जगह महत्व है, हॉस्पिटल का अपना महत्व है। तो हमारे ये अध्यात्म के शक्ति केंद्र, क्योंकि देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। और चरित्र बल को, नैतिक बल को ऊंचा उठाने का काम जो है ये हमारे अध्यात्म के शक्तिपीठ करते हैं। शुक्रिया।